नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच और आपका हार्दिक अभिनंदन है आपके खास कार्यक्रम शख्सियत में। आज हम आपके सामने एक ऐसी संस्था को लेकर आए हैं। बहुत बार आप देखते हैं कि मानव अधिकारों की बात करी जाती है, उस अधिकारों को पाने के लिए लड़ाई झगड़े की बात होती है, सारे अपने अपने अधिकारों के बारे में सोचते हैं, बट एक ऐसी एनजीओ है जो आपके अधिकारों के लिए लड़ती है, आपके अधिकार पाने के लिए लड़ती है। तो इस संस्था का नाम है द टेम्पल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी और इसके सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और स्टेट प्रेसिडेंट तीनों आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बैक टू बैक बात करेंगे और जानेंगे क्या है सही अधिकार एक मानव के, क्या क्या कर्तव्य हैं उसके, और आज की डेट में क्या सही में मानव जाति पहचानती है या आप लोग मैं जानते हैं कि हमारे अधिकार हैं क्या और हमें किसके सामने जाना चाहिए इन अधिकारों को पाने के लिए। हमारे यहाँ पर हमारे इस संस्था के अंदर पैसे लेकर के कार्ड बनाने का कोई प्रोविजन नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 30 अधिसूचित की गई धाराएं हैं। कुछ पुलिस वालों ने किसी व्यापारी से सामान ले लिया, उनको बोला गया कि सामान कुछ दिन बाद हम उसको पेमेंट कर देंगे, लेकिन वो पेमेंट नहीं की गई। तो आइए बात करते हैं मानव अधिकार संस्था द टेम्पल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी के प्रदेश अध्यक्ष आलोक अरोड़ा जी से। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत नमस्कार। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि मानव अधिकार संस्था, इसका गठन कब हुआ, कैसे हुआ और कैसे ये कार्य करती है? ये हमारी संस्था द टेम्पल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी आज से 16 साल पहले महाराष्ट्र के अंदर इसके संस्थापक नेशनल प्रेसिडेंट है हमारे श्री बंटी श्रीवास्तव के, उनके नेतृत्व में ये संगठन हमारा हुआ और आज ये हमारी जो संस्था है पूरे देश भर में काम कर रही है और मानवाधिकारों के लिए लोगों को जागरूक कर रही है, जिसके लिए हमारे पास पूरे देश के अंदर हर राज्य के अंदर हमारे अपने एक्टिविस्ट हैं जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमने इस कार्य के लिए लोगों के मानवाधिकारों को उठाया, जिसमें हमारे पास बहुत सारे लोग जुड़ भी रहे हैं और फ्यूचर में हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हमारे को काम करना है। लेकिन हम चाहते हैं आप लोग हमें सहयोग करें, आगे आएँ और अपने जो भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उससे जागरूक होकर के अपने राइट्सों के लिए अपनी लड़ाई लड़े और हमारे साथ जुड़े। इस संस्था में आपकी एज ए प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, तो आपको क्या लगता है या आपने अभी कोई प्लानिंग कर रखी है कि प्रदेश की अगर हम बात करें तो आपको कहीं ना कहीं बाकी लोगों से भी कनेक्ट होना पड़ेगा, तो आपने कुछ ऐसी प्लानिंग कर रखी है अभी? प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अभी हमारे साथ अम्बाला में, रोहतक में और झज्जर में हमारे कई सारे एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं जो वहाँ पर लोगों की जनताओं के लिए काम करते हैं। और हमारा हम जो एक्टिविस्ट सिलेक्शन लेते हैं, हमारे यहाँ पर हमारे इस संस्था के अंदर पैसे लेकर के कार्ड बनाने का कोई प्रोविज़न नहीं है। हम लगभग सबसे पहले हमारी जो प्रेफरेंस रहती है कि हम लोग सोशल एक्टिविस्ट लोगों को ही अपने साथ ज्वाइन करते हैं, वो जो पुराना उसके रिकॉर्ड में वो कहीं ना कहीं किसी पुरानी संस्था से जुड़ा हुआ हो और जिसका चरित्र बिल्कुल साफ हो। कल को हमें लगता है कि हमारा जो अगला उद्देश्य है कि देश के अंदर से ये भ्रष्टाचार और बाकी चीज़ों को ख़त्म करना है, तो हम चाहते हैं उस आदमी का चरित्र भी साफ हो और ईमानदार भी होना चाहिए। आलोक जी, आपको अभी कुछ ही समय हुआ है एज ए प्रदेश अध्यक्ष बने हुए इस संस्था का, तो क्या ऐसे देखा आपने इस संस्था में कि मुझे इसी के साथ जुड़ना चाहिए? कोई इनके कार्य देखे हो या कुछ भी ऐसा मार्केट में इनके बारे में आपको पता लगा हो? आपने कैसे सोचा कि मानव अधिकार संस्था के साथ मुझे जुड़ना चाहिए? देखिए कि मानवाधिकार हर आदमी का एक राइट है और लोग इतने परेशान हैं, कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का हनन हर डिपार्टमेंट में, हर विभाग में हो रहा है और लोगों को इस बात का पता भी है, बट उनको रास्ता नज़र नहीं आता कि वो अपनी जाकर के अपनी कहानी कहाँ पर सुनाए। अभी हमने एक बहुत ही बड़ा कार्य करा है उत्तर प्रदेश सोनभद्र के अंदर। अक्टूबर 2019 के अंदर हमारी संस्था ने वहाँ पर 45 लाख लोगों के लिए 129 गाँवों में शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं थी। वहाँ पर फ्लोराइड पानी आता था, जिसकी वजह से वहाँ पर हर साल हज़ारों बच्चों की और बुजुर्गों की डिसेबिलिटी हो जाती थी, वो अपंग हो जाते थे। उसके लिए हमने वहाँ पर उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। हमने सबसे पहले यूपी सरकार को लेटर लिखा, वहाँ से वो योगी जी के अंडर वहाँ पर लेटर की वहाँ पर सुपरविज़न हुई। उसके बाद दिसंबर 2020 के अंदर माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी ने उसी एरिया के अंदर शुद्ध पानी की व्यवस्था के लिए 55,000 करोड़ रुपए की परियोजना को वहाँ पर शुरू कराया गया, जिससे कि वहाँ पर अब 129 गाँवों में 45 लाख लोगों को शुद्ध पानी व्यवस्था की गई है। और शुद्ध पानी
और शिक्षा और शौचालय और घरों के लिए ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो इसके लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, सरकारों से हमारे को ये काम कराना पड़ेगा। तो इसी को देखते हुए हमने ये संस्था ज्वाइन की। तो नितिन जी, आप जब से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने हैं मानव अधिकार संस्था के, तो तब से लेकर अब तक क्या क्या कार्य आपके पास आए हैं, या हम कह सकते हैं कैसे कैसे लोगों की कंप्लेंट आई हैं, किस प्रकार आप उनके ऊपर कार्य कर रहे हैं? मैम, शिकायतें हमारे को लगातार ही मिल रही हैं जी। हम उन पे साथ साथ ही उन पे कार्रवाई करते हैं जी। अभी हमने कुछ टाइम पहले शक्ति नगर बसाई रोड पे है, वहाँ पे हमने एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है, जहाँ पे वेस्ट वाटर को रिसाइकिल करके उन्हीं के वहीं बने सुलभ शौचालय में हम उसको यूज़ करते हैं, ताकि वो पानी जो है वो वेस्ट ना जाए। और इसके बाद अब हमारे पास कई सरकारी विभाग के अगेंस्ट कंप्लेंट्स आ रही हैं, जैसे बिजली विभाग का मैंने बताया, जल विभाग का बताया, सफाई का लिए आ रही हैं, नगर निगम के अगेंस्ट ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं कि सफाई ढंग से नहीं हो पाती। सीवरेज में लोग वहाँ पे सीवर साफ़ कर जाते हैं, जो सारा गारा होता है, कचरा होता है, वहीं के वहीं छोड़ जाते हैं। सबसे बड़ी शिकायत ये है। अभी मदनपुरी गली नंबर 2 में भी यही शिकायत हमारे पास आई थी। वहाँ पे गली में सारा सीवर साफ़ किया और 3 दिन तक वहाँ पे ही सारा कचरा भरा रह गया। अब उसकी वजह से वहाँ पे ना तो कोई कचरा वाला आता था कचरा उठाने के लिए, ना सब्जी वाला, ना कोई फ्रूट वाला, मतलब लोगों के आने जाने में भी दिक्कत थी, वो रास्ता सारा बंद हो चुका था। ये कंप्लेंट भी हमारे पास आई, हमने इस पर तुरंत कार्रवाई करी और वो अगले दिन ही क्लीन हो गया। अभी कुछ समय पहले ही हमारे पास कई बार ऐसी कंप्लेंट्स आई हैं जिसमें पुलिस विभाग के अगेंस्ट कंप्लेंट आई हैं। मतलब कुछ पुलिस वालों ने किसी व्यापारी से सामान ले लिया, उनको बोला गया कि सामान कुछ टाइम बाद हम उसकी पेमेंट कर देंगे, लेकिन वो पेमेंट नहीं की गई। 3 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, लेकिन पेमेंट फिर भी बार बार नहीं की गई। उनके भी हमारे पास रिटर्न में कंप्लेंट आई थी, हमने उस पर भी कार्रवाई करी। तो आइए बात करते हैं इसी संस्था के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी राजेंद्र सिंह सरोहा जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में मानव अधिकार के लिए लड़ रही संस्थाओं का कार्य क्षेत्र क्या समझते हैं आप, और आपको क्या लगता है कि क्या कार्य क्षेत्र होना चाहिए उनका? अभी आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में जो सोशल मीडिया का एक इम्पैक्ट है। जी जी। आज इशू बर्निंग इशू बन जाता है बहुत जल्दी। ऐसे में बहुत तेज़ी से कोई भी चीज़ पूरे ग्लोबल लेवल पर फैल रही है, तो हम इस रूप में देखते हैं कि मनुष्य का जो अधिकार है, बिजली का अधिकार, पानी का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अपनी बात रखने का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, भारत के संविधान में भी आर्टिकल 14 से आर्टिकल 35 के बीच में मनुष्य के मौलिक अधिकार वर्णित हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 30 अधिसूचित की गई धाराएं हैं। कहीं कहीं वो कल्याणकारी योजनाएं आम आदमी की पहुंच में नहीं पहुंच पाती। इसके लिए मानव अधिकार संस्था के रूप में द टेम्पल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी हमारे यहाँ गुड़गांव में काम कर रही है कि अब आने वाले समय में हमारा जो कार्य क्षेत्र है वो मोहल्ला स्तर तक जाएगा, वो गली स्तर तक जाएगा, वो वार्ड स्तर तक जाएगा, और हम पूरा एक क्लस्टर लेवल पे कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग, कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके उनको भारत के संविधान के अंदर जो चीज़ें एक मनुष्य का मौलिक अधिकार है वो मिलनी चाहिए, उसके प्रति हम उनको अवेयर करेंगे। गुरुग्राम के लोगों को जागरूक कैसे करेंगे, कैसे वो लोग आपसे कनेक्ट हों? जागरूकता के लिए आप कोई अभियान चला रहे हैं या लोगों के पास जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि कैसे वो आपके टच में आए? सबसे बढ़िया हमने अभी एक सुझाव रखा है लोगों के आगे कि लोग हमारे से जुड़ें, अपनी शिकायतें लेके हमारे पास आएँ। हमारे को शिकायतें आप ईमेल से भी भेज सकते हैं, आप कॉल करके ही बता सकते हैं, हम रिटर्न में लेटर भी दे सकते हैं। हमारा ऑफिस गुरुद्वारा रोड पे है, आप वहाँ पे आके भी हमारे से मिल सकते हैं। जब तक देखिए आप शिकायत नहीं करेंगे जब तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। लेकिन अभी भी कई शौचालय ऐसे हैं, जैसे सदर शौचालय है, सिविल हॉस्पिटल के पास में एक लड़कों का स्कूल है, बॉयज़ स्कूल है, वहाँ पर बाथरूम बना हुआ है, वहाँ पर जल सुविधा है ही नहीं जी। अब बिना सुविधा के कोई शौच में बाथरूम में कैसे जाएगा? और फिर लोग बाहर जाया करते हैं तो और गंदगी होती है, तो उससे ज़्यादा और प्रदूषण फैलता है। सिरोहा जी, जैसे आप बात कर रहे हैं कि संविधान में मौलिक अधिकारों की बात है, कर्तव्यों की बात है, तो आपको क्या लगता है कि ये काम जो जागरूकता अभियान है ये कहीं ना कहीं सरकार को चलाने चाहिए? इसको चलाने के लिए संस्थाओं को क्यों आगे आना पड़ रहा है? देखिए, इसमें 2 बातें हैं जी।
एक तो ये है कि सरकारें सभी कामों को मुस्तैदी से नहीं कर पाती। जी। इसके लिए जागरूक नागरिकों की एक टीम अगर है तो उन सारी बातों को वो बेहतर तरीके से लागू कराने का काम करेंगे। तो मैं यहाँ पर यही देखता हूँ कि अगर सरकारी स्तर पर प्रयास कमज़ोर हैं तो संस्थाओं का एक कर्तव्य बनता है कि सरकारी तंत्र को मजबूर करें, उनको इस बात के लिए तैयार करें कि आम आदमी के प्रति जो उनकी जवाबदेही है, जो उनकी जिम्मेदारी है, उसको वो पूरा करें। पीने का जो पानी है वो बहुत ही हल्के में लिया जाता है, जबकि पानी जनित बीमारियां विश्व स्तर पे सबसे अधिक हैं और भारत में सबसे ज़्यादा बीमारियां पीने के पानी की वजह से हैं। लेकिन इस मौलिक अधिकार के प्रति जनता में अगर बात की जाती है तो वो उतना सरकारों को जिम्मेदार नहीं मानते, क्योंकि अभी उनमें उतनी जागरूकता नहीं है। पीने के पानी के प्रति अवेयरनेस बहुत ही हल्के में यहाँ लोग लेते हैं। हम पीने के पानी को केंद्र में लाने के लिए यहाँ काम कर रहे हैं और हमारी संस्था के सहयोग से अभी पीने के पानी पर काफ़ी काम चल रहा है। कॉलोनियों का भी हम ऑडिट कर रहे हैं, नगर निगम कितना पानी यहाँ पर देता है और कितने पानी की कमी हमारे नागरिकों के लिए है, ये हम जनसंख्या के आधार पर एक ऑडिट भी करा रहे हैं, ताकि हम एक मांग पत्र पीने के पानी को लेकर प्रशासन के सामने रख पाएँ और जनता को भी ये बता पाएँ कि वो दूर दूर से सिर पर पानी जो ढोकर लेके आते हैं वो उनको नहीं करना चाहिए। उस पानी के लिए एक जो व्यापक ताना बाना, जो एक संरचनात्मक ढांचा विकसित किया जाना है, वो उसके लिए आवाज़ उठाएं। हम उनके साथ संघर्ष करेंगे। हमारे राज्य प्रधान जी अभी बता रहे थे कि सोनभद्र में भी पीने के पानी को लेकर हमारी संस्था ने जो काम किया था, अभी हाल ही में भारत सरकार ने संज्ञान लेते हुए वहाँ पर 5500 करोड़ रुपए की योजना लागू की है। तो आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, या अगर कोई आपसे जुड़ना चाहता है या अपनी समस्याएं लेकर आना चाहता है तो कैसे वो आपसे मिल सकते हैं? मेरा सभी प्रदेशवासियों से एक निवेदन है, आप अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़े, क्योंकि जब आप अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे तो आपको दूसरे के अधिकारों के लड़ने के लिए ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि हमारे को क्या करना है। इसलिए मेरा सभी प्रदेशवासियों से निवेदन है, आप हमारी संस्था से जुड़िए और आगे आइए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आपको भी दिखता होगा कि जब आप किसी विभाग में या कहीं पर जाते हैं तो आपके अधिकारों का हनन होता है, लेकिन आप लोगों को उसके बारे में जागरूकता नहीं होती कि हम लोग क्या करते हैं। तो इस वजह से लोग ये सोचते हैं कि हमें अधिकारियों को पैसे दे करके काम करा लेना चाहिए, जबकि आप लोगों के राइट्स के लिए हम लोग यहाँ लड़ रहे हैं। और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कोई अधिकारी आपसे पैसे मांग ले, और अगर वो आपसे ऐसा कुछ करता है तो आप हमें उसके लिए लिखित शिकायत दीजिए, हम उसके लिए हम आपका सहयोग करेंगे और हम उस कार्य को आपको किसी न किसी तरीके से उसको बिना किसी भ्रष्टाचारी तरीके से उसको ख़त्म करेंगे। आप हमारे को अपनी लिखित शिकायत अग्रवाल धर्मशाला गुरुग्राम के पास हमारा सेंट्रल बैंक के नीचे हमारा ऑफिस है, आप वहां पर आकर के हमें लिखित शिकायत दे सकते हैं। उसके बाद हम इसको उचित कार्रवाई करवाएंगे और जल्दी से जल्दी आपको न्याय दिलवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वायरल सच से बात करने के लिए। धन्यवाद। हमारे यहाँ पर हमारे इस संस्था के अंदर पैसे लेकर के कार्ड बनाने का कोई प्रोविज़न नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 30 अधिसूचित की गई धाराएं हैं। कुछ पुलिस वालों ने किसी व्यापारी से सामान ले लिया, उनको बोला गया कि सामान कुछ दिन बाद हम उसको पेमेंट कर देंगे, लेकिन वो पेमेंट नहीं की गई। तो ये थे हमारे बीच मानव अधिकार संस्था द टेम्पल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी और प्रदेश अध्यक्ष आलोक अरोड़ा जी, तो जिनका कहना सिर्फ यही है कि हम आपके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार है, बट बशर्ते आप हमारे पास आएं, लिखित में कंप्लेंट दें, अपने अधिकारों को जाने कि आपके अधिकार हैं क्या। चाहे कंप्लेंट किसी के भी खिलाफ हो, उसके ऊपर तुरंत संज्ञान लिया जाएगा। जैसे आज इन्होंने कार्य क्षेत्र में भी बताया कि चाहे पुलिस विभाग की हो, एमसीजी की बात हो, कूड़े कचरे की बात हो या वाटर ट्रीटमेंट की प्लांट की बात हो, हर चीज़ के लिए ये संस्था आपके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार है। और अगर आप इनको अपनी कंप्लेंट दर्ज कराना चाहते हैं या इनके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो जैसे आलोक जी ने आपको एड्रेस बताया है, तो आप उस एड्रेस पर जाके उनसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। वायरल सच का यही प्रयास रहेगा कि किसी न किसी तरीके से जो आपकी समस्याएं हैं उसको
हल कर सके हम, या उस व्यक्ति तक पहुंचा सकें आपकी समस्याओं को जो इसके ऊपर तुरंत संज्ञान ले। तो इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच। नमस्कार।